ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महरू जो सलमान की बातों में आकर फ़रा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। महरू इस बात से अनजान है कि सलमान महरू को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से महरू और आलिया ने ज़ारा को अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल किया था। फ़रा भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि महरू की लालच कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है और महरू बच्चे की वजह से उसे बार बार जिस तरह से ब्लैकमेल कर रही है, ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। जबकि फ़रा इस बात से अनजान है कि जिस बच्चे को लेकर वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, वो बच्चा तो अब रहा ही नहीं। दूसरी तरफ हादी जो ज़ारा को उसके घर वापस छोड़ने के लिए जाता है, उसकी खामोशी देखकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है। ज़ारा जो कि हादी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि रात से दिन होने में वक्त लगता है और इस वक्त के दौरान में बहुत कुछ तब्दील भी हो जाता है। हादी समझ नहीं पाता कि ज़ारा क्या कहना चाहती है। कहता है हादी कि यूं पहेलियां मत बुझवाओ, जो बात है साफ साफ कहो। लेकिन ज़ारा खामोशी इख्तियार कर जाती है। हादी जो कि समझ जाता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जिसकी वजह से ज़ारा नाराज़ हुई है, कहता है कि तुम्हारी नाराज़गी की आखिरकार क्या वजह है। इस बात पर ज़ारा जब हादी को जवाब देती है और कहती है कि मेरी नाराज़गी की कोई वजह नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तो हादी वहीं पर कहता है कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी नाराज़गी साफ ज़ाहिर कर रही है। ज़ारा को बेइंतहा गुस्सा आता है। गुस्से में जब वो हादी से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मालूम हो रहा है तो ये भी पता लगा लो कि आखिरकार मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ, वजह तुम्हें खुद मालूम होनी चाहिए। इस बात पर हादी कहता है ज़ारा को कि ठीक है, मैं भी तुम्हें तब तक तुम्हारे घर पर नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे वजह नहीं बता दोगी। दूसरी तरफ फराज जो कि महरू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हर बात कहोगी और हर लिहाज से ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसी बात पर महरू फिर से फ़रा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है कि ठीक है, जब मुझे आपसे कुछ मिलना ही नहीं है तो मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं आपके इस पागल बेटे के साथ रहूं। देखना, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं आप लोगों को देखने दूंगी। देख लेना, जब मुझे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा तो तुम लोग भी अपने वारिस की शक्ल नहीं देख पाओगे। फ़रा समझ नहीं पाती कि महरू के दिल में इतना लालच क्यों भरा हुआ है। फ़रा जो सोचों में गुम हो जाती है कि वो अब आखिरकार ऐसा क्या करे। महरू जो कि अपना गुस्सा ज़हन पर निकालने की कोशिश करती है और कमरे से धक्के मार के बाहर निकाल देती है, ये कहकर कि मैंने तुम्हें एक काम कहा था और तुमने वो भी नहीं किया। दूसरी तरफ मरियम जो कि हादी और ज़ारा की लड़ाई के दरमियान में मज़ीद आग लगाने की कोशिश करती है। कहती है मरियम, मुझे लगता है ज़ारा आपसे शादी नहीं करना चाहती। इस बात पर हादी जब मरियम से कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तो मरियम हादी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, ज़ारा ने खुद मुझे साफ अल्फाजों में कहा था, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी खामोशी से ये जाहिर करवाने की कोशिश कर रही थी कि वो आपको इग्नोर कर रही है। वो इनडायरेक्टली तरीके से सब कुछ साफ साफ वाजिया कर रही थी। हादी मरियम की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा सोच रही होती है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार हो चुकी थी हादी, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि तुम्हारे और मरियम के दरमियान में बहुत कुछ है। तो इस लिहाज से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपने और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचना होगा कि मुझे तुमसे शादी करनी भी चाहिए या नहीं। तो क्या फ़ैसला लेगी ज़ारा, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद परस्त।